आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं तो हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सभी को हक है कि वो रिश्ते को अच्छी तरह खोजबीन करे, अच्छी तरह देखे, अच्छी तरह समझे, परखे, 4-4 बार जाए घर पे, उनको भी बुलाए, सब कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं। लड़की वाला अगर आपके पास 6 बार आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ढंग से आता, आपको देखने के लिए चिढ़ना नहीं चाहिए, बशर्ते आपको रिश्ता कुछ समझ में आ रहा हो। लेकिन केवल बिचौलिए के दबाव से आपने क्या कहते हैं, लड़की के घर सीधा ही चले गए, उसने बता दिया, लड़की वाले आपको देख गए, लड़की वाले ने कहा हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और आप सीधा उस लड़की के पास एक टाइम सेट करके आप कहीं मिल लिए या उनके घर चले गए या जहाँ भी आपने एक स्थान निश्चित करा, और बाद में देखने के बाद उसको मना कर दिया, चाहे वहीं का वहीं कर दिया, चाहे बाद में आके बिचौलियों को नहीं कह दिया। इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। जो हाई लगती, कितने लोगों की हाई लगती, खाली एक लड़की की हाई नहीं, पूरे परिवार, उसके पूरे परिवार की हाई लगती है। आप कब तक बचोगे उस हाई से? तो इसीलिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए हमारे को, आपको चाहे लड़की, मैंने कहा ना, लड़की देखनी, लड़का देखना हो, रिश्ते के लिए मोटी मोटी चीज़, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है, लेकिन एक चीज़ में आप भूल कर रहे हैं। कुछ लोग वो पढ़े, यहाँ पढ़े लिखों की बात हो रही है, बस केवल पढ़े लिखों की, माँ बाप भी पढ़े लिखे, जिसमें पिता पढ़ा लिखा, अगर चलो माँ भी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, और या दोनों पढ़े लिखे हैं, और बच्चे तो हैं ही अच्छी पोस्टों पे, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेक्चरर, सब कुछ। ऐसी जगह पर जब आप रिश्ते देखते हैं तो आपको कम से कम भी अपने बेटे के लिए लड़की देखनी है तो आप 2-3 बार खुद जाइए, लड़की देखिए, पहले आप दोनों देखिए, हस्बैंड वाइफ देखिए, आपको समझ में आती है, आपके परिवार के 2 सदस्य को फिर उनको भी इनविटेशन दीजिए, वो आके देख गए, या पहले वो देख गए फिर आप देखने चले गए, फिर उसके बाद और किसी समझदार जोड़े को आप अपने साथ लेके जाइए। मैं तो कहता हूँ कम से कम भी लड़की से 3 बार अलग अलग जोड़ों के साथ जाकर आपको बातचीत करनी चाहिए, पूरे परिवार से, उनको भी ऑफर, अगर आपको परिवार और लड़की थोड़ी बायोडाटा से और बातों समझ में आ रही तब की बात है, नहीं आ रही तब तो ठीक, किसी भी कारणवश, चाहे कुंडली ना मिले या कुछ भी, जो भी कुछ। लेकिन और हाँ, एक और भी चीज़ है, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं और वो भी उसी शहर में सर्विस कर रही है, लड़का लड़की, तो आप दोनों उन दोनों को बोल सकते हैं कि भाई आपस में बातचीत कर लो, अपने अपने संस्थान में जाकर देख लो, ताकि कल का कोई ऊंच नीच बात हो, वहीं का वहीं वो बेटी बोल दे कि जी पापा मेरे को समझ में नहीं आया, या बेटा भी बोल देगा मेरे को समझ में नहीं आया, जो भी कुछ, या उनकी तरफ से, तो उससे क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है। देखिए आजकल के समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये कह के पीछे आप मत छोड़ाइए, नाक का सवाल मत बनाइए, नहीं जी हमारे में तो ये नहीं होता, जी हम तो गांव वाले हैं, जी हमारे समाज में ये नहीं है, छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं है। आपके बातें जब खत्म हो जाती हैं जब आपके बच्चे लव मैरिज कर बैठते हैं, सब आपकी नाक धरी की धरी रह जाती है। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, वैसे भी दूसरी चीज़ में भी, आप फोटो नहीं देते, पुरानी फोटो देते हैं, जी हमारे में ये ऐसा नहीं, फोटो क्यों दे, पहले वैसे ही देख लो, किस लिए? आप सीधा ही सीधा, आपको मालूम बच्चे आजकल सोशल साइट्स में सबकी फोटो निकाल के मतलब खड़े हो जाते, लो जी ये फोटो लो। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह ताल ठोक के देखिए, जिससे कभी किसी का मन नहीं दुखे, लड़की वालों को भी अच्छी तरह देखना चाहिए, उनको किसी प्रकार की कोई वो नहीं, चाहे 4 बार जाना पड़े, अगर आपको लड़का और परिवार समझ में आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे दूसरी बात और भी कहूँगा, जिस जगह पे लड़की या लड़के वाले अगर आपको किसी भी कारणवश कुंडली का बहाना लेकर या और किसी चीज़ का बहाना लेके आपको एक प्रकार से नकारात्मक जवाब दे रहे हैं, आपको टालने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपको सीधे सीधे मना नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, आपके पद के हिसाब से, शोहरत धन के हिसाब से, जो भी कुछ, या वैसे भी संकोचवश, लेकिन वो आपसे रिश्ता करने में इच्छुक नहीं है, और आप इसी चीज़ में लग रहे थे जी रिश्ता को क्यों मना कर रहे हैं, जो भी कारण हो, कुंडली नहीं मिल रही, मेरा पंडित तो कुंडली मिला रहा है, आपका नहीं मिल रहा, कई बार ये भी चीज़ें बन जाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ में जी, इतनी छोटी सी बात है, नाड़ी दोष में छोटा सा एक, बस छोटा सा कमी आ गई, छोड़िए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, 2 चीज़ है, या तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पक्के हैं, और या फिर वो आपसे ज़्यादा रिश्ता करने में इच्छुक नहीं है, लेकिन मना भी सीधा नहीं कर पा रहे।
इसी प्रकार से एक और भी चीज़ पे आप गौर कर लीजिए, जब हम बायोडाटा भेजते हैं तो बायोडाटा मैं ये नहीं कहता, पहले तो बहुत 2-3 पेज के 2 पेज के होते थे, पूरे कुनबे का ही बायोडाटा होता था, मतलब चाचा ताऊ मामा मामी चाची। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी तो एकल परिवार का ही, आप माता पिता, आपकी मिसिज हाउसवाइफ आ जाएगा, आप जो काम करते हैं बिजनेस सर्विस वो आ जाएगा, सारा पूरा पता समेत, जिस जगह भी आप काम करते हैं जो भी करते हैं, आपका क्या कहते हैं फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा आपके घर के अंदर और बेटा या बेटी जो भी शादीशुदा है उनका पूरा आ जाएगा, भाई ये नाम है, ये काम कर रहे हैं और ये इनका पता है। ये नहीं भी पता देते तो भी कोई बात नहीं, भी ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, सब कुछ है। हालांकि आजकल सबके घर में बच्चे 2-3 तो बहुत कम है, 2-2 बच्चे हैं, तो अगर उनका दे भी दो जी, ये डॉक्टर है, MBBS MD है, इस यहाँ पे सर्विस कर रही है, या ये अपना प्रोफेशनल कर रही है, वो पता भी दे दो, क्या बुराई है 2 जनों का। बच्चों के बारे में बेटा हो बेटी हो, पूरा नाम, उनका जन्म स्थान, वो जगह का नाम, अगर गांव में हुआ तो जिला भी साथ में होना चाहिए। इसी प्रकार जन्म तारीख, जन्म समय, आपका उसकी हाइट इंचज़ में 5 फुट 6 इंच जो भी कुछ है। इसी प्रकार से आपका उसका कलर, फेयर कलर है, व्हीटिश कलर है, थोड़ा सा जो भी कुछ है, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी चाहिए। उसकी पढ़ाई का ज़्यादा ज्योग्राफी मत दीजिए कि 10+2 में इतने परसेंटेज थे, पर उसमें कई लोग तो ऐसे वो रिज्यूम देते हैं, हाँ, मैरिज बायोडाटा नहीं तो रिज्यूम देते सर्विस के लिए जैसे होता है। अरे उसका क्या करेंगे वो, आप सीधा सीधा कह दो जी इसने BTech MTech कर रखी है, लेक्चरशिप में ये MSc PhD है, MPhil है, जो भी कुछ भी, इतना दे के बहुत है, और सर्विस यहाँ करता है, ये पता है, ये इसका। ये होते हैं तरीके, छोटा सा करें ताकि सामने वालों को एक आकलन लग जाए। फोटो हमेशा 2 फोटो भेजनी चाहिए कम से कम, एक खड़े की पूरे की पोज की, और एक क्या कहते हैं साथ में आपके क्लोजअप की। लेकिन किसी भी स्थिति में रंगीन चश्मा लगा के मत भेजिए, ये मेरा चश्मा दूर का है या किसी का पास का है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें तो चलता है, लेकिन किस भाई मालूम नहीं पड़ता, चश्मा भी लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गॉगल्स वो रंगीन वाले, चश्मे रंगीन वाले मत लगा के भेजिए, बिल्कुल गलत है। या आड़ी तिरछी फोटो या सेल्फी ली मुंह बना के ऐसा कुछ करो, चौंसा मुंह मत करिए आप, सभ्य तरीके से सभ्य भेजिए। आजकल फोटो को स्टूडियो में जाकर कौन खिंचवाते हैं, बहुत कम खिंचवाते हैं लोग, सबके सब मोबाइल में फोटो खींचिए और भेज दीजिए, 5-6 फोटो खींचो, उसमें 2 अच्छी सेट करके अपना भेज दीजिए, अच्छा रहता है। कई लोग क्या करते हैं, एक शादी में फोटो खींची, लाइटें पड़ रही हैं, सेटिंग समझ नहीं आ रहा, वो एक अजीब स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी सजी धजी रहती हैं, खासतौर पर लड़कियां, तो वो एक्चुअल रूप समझ में नहीं आता। इसीलिए हमेशा नॉर्मल फोटो बढ़िया ढंग से खिंचवा के साड़ी में या जैसे भी आपका परिधान है, सलवार सूट, उसमें भेजिए, अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। इसी पर लड़कों को भी चाहिए, वो हैट लगा के या गॉगल पहन के या अजीब स्थिति, बाइक में बैठे हुए और ऐसे नहीं, झरने बैठे ऐसे। तो फिर आप देखिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। नमस्कार, मंगल।